तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 4 लोग एक टूटी फूटी बिल्डिंग में आकर कहते हैं कि जोकर कहाँ है। उनमें से एक कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, चलो बाहर आओ। और फिर यहाँ हार्ले उन चारों लोगों को अपने फोन में देख रही होती है अपने कैमरे के थ्रू। और वहाँ हार्ले कहता है कि हार्ले क्या तुम्हें पता है कि इन चूहों को हम कैसे हंट करेंगे। हार्ले कहती है पुडिंग तुम थोड़ा रुक जाओ, मुझे इन चूहों के बारे में अभी कुछ सुनना नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं जब हम अपनी डिजायर के बारे में बात कर रहे हो। जोकर कहता है कि मैं समझ गया, अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जोकर कहता है कि पर इस सिटी में बहुत सारे ऐसे गंदे चूहे हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उन चारों में से एक आदमी एक कमरे में आकर गोलियां चलाने लगता है और वो कहता है कि सच में तुम हमसे छुप रहे हो जोकर। उसे फिर उसका दूसरा साथी बुला लेता है और जोकर कहता है कि यहाँ गैंग की तरह वो बस लोगों को मारते हैं, पैसे चुराते हैं और किडनैप करते हैं, वो बस इस सोसाइटी के एक कूड़े हैं। फिर वो बंदा अपने पार्टनर्स के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई क्लू मिला है। वो बंदा कहता है नहीं, सिर्फ हमें कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं, ये दोनों फुटप्रिंट्स उस जैक और हार्ली के ही होंगे। और यह जैक कहता है कि इनका हंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। और फिर हम यहाँ प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हार्ले सो रही होती है और फिर तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो कहती है मॉर्निंग, मैं एक बच्चे की तरह सोई ना। और ये सभी लोग जेल में होते हैं और हार्ले कहती है तो अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं बदला। और वहाँ रिक कहता है कि तुम सबने सच्ची में अपना काम को पूरा करा, क्योंकि डील तो ये थी ना कि अगर उनको रिजल्ट दिखा तो वो हमें फ्री कर देंगे। डैशर्ट कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में नहीं कह सकते हो, हमने बस थोड़ी सी तबाही फैलाई थी पर हमने उसको सबमिट भी दिया था, ठीक है, पर हमने अब हमारे काम को पूरा करा। मैं अभी हमारे गले में जो बम लगे हैं उनके बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ। फिर वो पीसमेकर से पूछता है कि कितना टाइम बचा है। पीसमेकर कहता है 12 घंटे और 8 सेकंड। डेडशॉट चिंता में कहता है कि हमने अपने आप को सुधारने की कोशिश की पर वापस से गलती कर दी। और तभी उनकी प्रिजन के पास प्रिंसेस आ जाती है। प्रिंसेस कुछ कहने की कोशिश करती है मगर क्लेफिस कहता है मुझे तुम याद है, तुम क्वीन के बगल में बैठी हुई थी ना, शायद से तुम इस लैंड की प्रिंसेस होगी। प्रिंसेस कहती है हाँ सही, और मेरा नाम है फियोवन। क्लेफिस कहता है प्रिंसेस फियो में कितना प्यारा नाम है, आखिर तुम आई कहाँ से हो, तुम कुछ तरीके के फ्लावर लाए हो किसी लोकल दुकान में से। डेडशॉट क्लेफिस को साइड करते हुए कहता है कि तुम साइड हो। और वो कहता है ओ लड़की, तुम हमें बाहर निकालने का क्या लोगी। प्रिंसेस कहती है कि मुझे माफ करना पर मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर अगर तुमने हमारी मदद करी तो कुछ हो सकता है, वो लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। और प्रिंसेस इन लोगों से माफी मांगती है। ये थोड़ा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। पर डेडशॉट कहता है सच में। हार्ले कहती है क्या हुआ। प्रिंसेस उसे देख कर डर जाती है तो हार्ले कहती है कि तुम मुझे उस दिन भी घुस रही थी ना, तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है। प्रिंसेस कुछ कहने की कोशिश करती है पर हार्ले कहती है चलो आप बोल भी दो। पीसमेकर कहता है कि थोड़ा आराम से, तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो। हार्ले कहती है कुछ नहीं हुआ, बस उस छोटी सी प्रिंसेस ने जिस तरीके से मुझे देखा वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रिक कहता है अच्छा तुम इसलिए इतना बुरा बिहेव कर रही हो। हार्ले कहती है मैं इसकी मदद नहीं कर सकती, ये इतनी बुद्धू है कि अपने आप से भी कुछ नहीं कह सकती और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या दूसरे लोग सोच रहे हैं। और तभी सीगल वहाँ आके कहता है कि प्रिंसेस आपको अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। और सीगल उन पांचों को कहता है कि तुम सबको क्वीन ने बुलाया है। और नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंसेस का पास्ट दिखाया जाता है जब वो बच्ची थी और प्रिंसेस एक बच्चे के साथ एक घर के छत पर चढ़ती है और उस बच्चे के कुछ साथी भी होते हैं और ये चारों मिलके उस छत से पूरे टाउन का एक सुंदर सा व्यू ले रहे होते हैं। प्रिंसेस कहती है कि ये बहुत ऊंचा है और वो बच्चा कहता है हाँ पर ये मेरा फेवरेट स्पॉट नहीं है, पर कोई बात नहीं, पर इससे ज्यादा ऊंची तुम्हारी जगह नहीं है क्या फिनो। हाँ पर मैं कभी ऐसे यहाँ इतना ऊंचा नहीं चढ़ी। वो बच्चा कहता है कि तुम मुझसे ऐसे फैंसी बात नहीं करो, तुम सब एक कॉमनर से नफरत करते हो ना। प्रिंसेस कहती है ओह मुझे माफ करना, पर तुम्हारा छोटा भाई कौन कैसा कर रहा है अभी वो ठीक महसूस कर रहा है कह सकते हैं, पर उन लोगों ने ब्रेड के दामों को वापस बढ़ा दिया है और उन्हें पोछा लगाने के लिए कोई और बच्चे नहीं चाहिए, शायद से अब मुझे ही उन्हें सजा देनी पड़ेगी। और हम यहाँ देखते हैं कि सीगल प्रिंसेस को ढूंढ रहा होता है। प्रिंसेस कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा और वो दूसरा लड़का कहता है कि फियो ये जंग कब रुकेगी। वो कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता। वो लड़का कहता है कि वो लोग अभी भी एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। वो प्रिंसेस से पूछता है कि वो लोग अभी कहाँ होंगे। प्रिंसेस बताती है कि वो लोग उन माउंटेन्स के पास होंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्वीन प्रिंसेस को डांट रही होती है और प्रिंसेस कहती है कि मैंने सुना कि तुम घूमने के बहाने सिटी में खेलने जाती हो। प्रिंसेस सीगल को गुस्से से देखती है पर क्वीन कहती है ये बात मुझे सिटी गार्ड ने बताई है ना कि सीगल ने, और हकीकत तो ये है कि सीगल तुम्हें हर वक्त बचाने की कोशिश करता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने रॉयल नाइट के फ्यूचर कमांडर को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। और वो प्रिंसेस के गंदे हाथ देखकर कहती है कि याद रखना कि हमारे पास रॉयल्टी के सबसे हाईएस्ट स्टेटस वाले मेंबर हैं और मजदूरों की अलग ड्यूटी होती है, जाओ और तुम अपने आप को ठीक से साफ करो। प्रिंसेस क्वीन से पूछती है कि हमारा है क्या काम। क्वीन कहती है कि हमारा ये काम है कि हम इस वॉर को खत्म करें। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि प्रिंसेस अपने उसी दोस्त के कब्र के सामने होती है और फिर हमें पता चलता है कि ये सब प्रिंसेस सोच रही थी। और सीगल उससे कहता है अभी जाने का वक्त आ चुका है। प्रिंसेस माफी मांगते हुए कहती है क्या जो वॉर काउंसिल है वो सही थे। सीगल कहता है हाँ, पर आपको उसको अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसेस कहती है कोई बात नहीं, मैं फिर भी जाऊंगी। और यहाँ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रैट की पूरी सेना कहीं जा रही होती है जिसको क्वीन और उसके बड़े अधिकारी अपने स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। और क्वीन कहती है कि मुझे इन सब के बारे में बताओ। सीगल कहता है ठीक है महारानी। और वो बताता है अभी जो इंपीरियल आर्मी है वो इन जंगलों की तरफ निकल चुकी है, पर हमने जिस गाड़ी को उस फोर्ट्रेस में रखा था वो इन सबको अकेले संभाल नहीं पाता है, पर वो सब लोग ब्रिज को 1-2 दिन में पार कर लेंगे। ये
बात सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। पर तभी हार्ले कहती है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि हम अभी भी इन हथकड़ियों में क्यों हैं? मुझे लगा कि हमने कोई डील करी है फ्री होने की। तभी दो बड़े अधिकारी हार्ले पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तुम्हें पता नहीं है तुम अभी कहाँ हो? ये वॉर काउंसिल है। तब क्वीन उन दोनों को शांत कर देती है और फिर क्वीन कहती है कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई? उस फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद मैंने तुम्हें उस फोर्ट्रेस को वापस लाने के लिए भेजा था। तभी हार्ले कहती है कि हम यहाँ मरने वाले या कुछ और? तभी प्रिंसेस कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारे पास नॉलेज है एम्पायर के सीनियर ऑफिसर के बारे में, तो बताओ कि इस आदमी को कौन लीड कर रहा है और वो लोग इन सभी को इतने अच्छे से कमांड कैसे कर पा रहे हैं? रिक कहता है कि मेरे शुरुआत करने से पहले क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं इस युद्ध के बारे में? मैं थोड़ा अपने दुश्मन की सिचुएशन के बारे में कुछ समझना चाहता हूँ। महारानी सीगल को बताने के लिए कहती है। सीगल बताता है हमारा किंगडम इंपीरियल फोर्स के अगेंस्ट युद्ध कर रहा है कई सदियों से। बहुत ही लंबे समय से हम दोनों के बीच छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, पर आखिरी 6 महीनों से ये लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुके हैं, ज्यादातर उन एल्फ्स और बीस्टमैन के कारण, क्योंकि उन्हें हमें धोखा दे दिया। जो बीस्टमैन हैं जिनसे हमने उस दिन लड़ाई करी थी फोर्ट्रेस में, वो ओरिजिनली हमारे किंगडम से बिलोंग करते हैं और यहाँ सभी लोग सैड होते हैं। तभी पीसमेकर कहता है वो कमीने धोखेबाज हमें शांति से धमका रहे हैं। तभी क्लेमेन कहता है पर वो लोग तुम्हारे किंगडम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। डेडशॉट कहता है सही कहा, तुम यही देखो कि तुम अपने वॉर की हीरो को कैसे ट्रीट कर रहे हो। तभी रिक कहता है कि मैं सच लगा सकता हूँ ये रैट है जिसके कारण बीस्टमैन ने तुम लोगों को बिट्रे करा। और रिक बताता है कि इस आदमी को जो लीड कर रहा है वो है रैट। रैट के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जिससे वो चूहों से बात कर सकता था हमारी वर्ल्ड में। इससे ये बात प्रूफ होती है कि उसने अपनी ताकत का यूज करा उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। डेडशॉट कहता है कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? उसके पास कभी भी इतनी ताकत नहीं थी जब मैं उसके साथ था। रिक कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, हमें बस एक रास्ता चाहिए यहाँ से बाहर जाने के लिए। क्वीन कहती है कि तुम मुझे बताओ कि हम इस आदमी को कैसे रोक पाए। रिक कहता है कि उस रैट को रोकने का तरीका, या कहो उसको मारने का तरीका, उसके पीस को डिस्टर्ब कर देना और मैं उस कीचड़ की गेंद को 1000 बार मार सकता हूँ। डेडशॉट कहता है तो एक ये अच्छा क्वेश्चन होगा कि तुम लोग और तुम्हारे जो एडवांस ग्रुप है वो उसका डर सर से अलग क्यों नहीं कर देते जल्दी? तुमने रैक के गर्दन में एक बॉम्ब भी प्लांट कर रखा है ना? रिक कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे बगैर नोटिस करे उन लोगों ने बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे कर दिया, तो इसलिए डायरेक्टर वैडलर ने ये शोध करा कि हमें उसमें एक काउंटडाउन लगाना चाहिए। डेडशॉट कहता है तो अच्छा ये बात है। महारानी कहती है तो बस तुम इतना बोलना था तो तुम अपनी जेलों में वापस जा सकते हो। तभी हल्ले एकदम से बोलती है उन चोरों को मारने का तरीका मैं कैसे भूल सकती हूँ, और कहती है कि तुम सच्ची में जीनियस हो कोडिंग, इस दुनिया में बेस्ट मैन हो। तभी क्लेफेस कहता है कि तुम सोच लो तुम कहना क्या चाहती हो। फिर हल्ले कहती है मुझे भी बस याद आया है कि जो मुझे मेरी पुडिंग ने बोला था इन चोरों को मारने का सही तरीका है। फिर नेक्स्ट सीन में रिक डेडशॉट से कहता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया होगा। डेडशॉट कहता है कि जिसने भी इससे पहले लड़ाई करी हो वो इसी कंक्लूजन पे आएगा। पीसमेकर कहता है तुम सही कह रहे हो, हमें सिर्फ उसकी आर्मी को ही रोकने की जरूरत नहीं है बल्कि हमें उसको फ्रंट लाइन पे फोर्स करना पड़ेगा, पर हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। फिर रिक महारानी से कहता है क्या हम आपकी आर्मी का थोड़ा सा पार्ट ले सकते हैं और हम सक्सेसफुली उनकी फोर्स को रोक देंगे इस बार, और फिर जैसा आपने हमसे वादा करा था आप हमें फ्रीडम दे दोगे। तभी उनमें से एक अधिकारी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये सजेस्ट करने के लिए, तुम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि। तभी प्रिंसेस कहती है कि मुझे लगता है हमें इन पे विश्वास करके फायदे में रहेंगे। तभी एक अधिकारी कहता है कि प्रिंसेस आप इस मामले से दूर रहिए, क्या आप इनकी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार होंगे? अगर ये मर गए और इन्होंने हमारी सेना को भी मार दिया और कुछ नहीं कर पाए। तभी सीगल कहता है कि ये थोड़ी बदतमीजी होगी, पर मैं कहना चाहता हूँ कि इस काम के लिए सिर्फ एक ही बंदा काबिल है, वो हूँ मैं। ये लोग मेरे अंडर काम कर सकते हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। तभी हार्ले कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे पास तो एक पूरी बड़ी सेना की टुकड़ी होगी ना वहाँ जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उसी फोर्ट्रेस के पास होते हैं जिसको सुसाइड स्क्वाड ने तबाह करा था, और फिर यहाँ एक सैनिक कुछ मॉन्स्टर को अपने साथ ला रहा होता है। और तभी हल्ले कहती है कि तुम सबको इतना टाइम क्यों लग गया? रुको मैं बताती हूँ, तुम कभी भी बाहर नहीं आए ना, इसलिए तुम सब इस फ्रेश एयर को एंजॉय नहीं कर पाए। तभी एक मॉन्स्टर कहता है कि तुमसे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम जैसे कोई लो ह्यूमन मुझे ऑर्डर देंगे। और एक सैनिक उन मॉन्स्टर की हथकड़ियां खोल देता है। फिर ये मॉन्स्टर हल्ले का खाना लेकर कहता है कि तो हमें करना क्या है? हल्ले बताती है कि वहाँ देखो हमारी जगह अभी बन रही है, तो बाद में तुम उनकी जाके मदद कर देना। फिर तभी हल्ले कुछ बैरल्स पर चढ़ के सबको कहती है, पर तभी एक मॉन्स्टर कहता है कि बॉस तुम अब हमारी लैंग्वेज भी बोल सकती हो। हल्ले कहती है कि तुम सभी शांत हो जाओ, तुम सभी अभी हार्डवर्क करो और फाइनली बाद में तुम अपने प्रिजन को गुड बाय कह देना, वरना तुम वापस से अपने प्रिजन में चले जाओगे। तो तुम सब लोग तैयार हो? नेक्स्ट सीन में हम रिक और क्लेफेस को देखते हैं। रिक क्लेफेस को कहता है कि तुम जल्दी से अपना काम पूरा करो, और रिक नानुई को कहता है कि ये खाना रॉयल नाइट्स के लिए है और तुमने आज के लिए कुछ ज्यादा ही खा लिया। पीसमेकर कम से कम तुम इसको रोकने की कोशिश तो करो, इन लोगों ने तो मेरा सच में दिमाग खराब कर दिया है। वैसे डेडशॉट कहाँ चला गया? और तभी वहाँ सीगल आता है और सीगल और रिक कुछ बात करने लगते हैं। सीगल कहता है कि अच्छा तुम भी एक योद्धा थे। रिक हाँ कहता है। सीगल कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, पर ये लोग क्रिमिनल है ना, क्या ये तुम्हें परेशानी नहीं करता इनके साथ फाइट करने में? रिक चिल्लाते हुए कहता
है कि मैं खुश लग रहा हूँ तुम्हें। फिर रिक माफी मांगते हुए कहता है कि हम सोल्जर्स हैं, हमें वो ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है जो हमें हमारे बड़े अधिकारियों से मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लेफेस ने कुछ बनाया होता है जिसको देख के रिक कहता है कि तुमने अच्छा काम करा, और क्लेफेस कहता है कि ये इतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए, पर रिक कहता है कि तुमने अच्छा काम करा, और फिर यहाँ क्लेफेस स्टाइल मारता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो यहाँ हम हैं, और बैरियर जो क्लेफेस ने बनाए हैं वो इस तरफ है, साथ में डिफेंस लाइन भी है नाइट्स और ऑगस्ट की। क्लेफेस कहता है कि मैंने जल्दबाजी में काम बनाया तो इसलिए इतना अच्छा नहीं है। रिक कहता है कोई बात नहीं, ये सही है। फिर वो कहता है कि इसको सीरियसली लो क्योंकि किंगडम का फेट इस पे डिपेंड करता है। सीगल कहता है कि तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, मैंने उसको सुबह से नहीं देखा। पीसमेकर कहता है कि वो छत पे है ताकि वो लोगों को देख सके। सीगल कहता है कि मेरे आदमियों को उसको देखने दो। हार्ले कहती है उसको वैसे ही छोड़ दो तुम। पीसमेकर कहता है कि मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, अगर उसने कुछ भी करा तो मैं उसको सजा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। क्लेफेस कहता है कि मुझे माफ करना कमांडर, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसेस फियोना को क्या पसंद है। सीगल कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। क्लेफेस कहता है बस मैं ऐसे ही पूछना चाहता था, मैं उनसे इम्प्रेस हो गया हूँ कि उन्होंने मुझसे कैसे कुछ चीज मांगी। सीगल कहता है कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, इस कासल में उनसे ज्यादा आम प्रजा के लिए कोई चिंता नहीं करता। हल्ले कहती है कि वो सच में किसी के बारे में परवाह नहीं करती, वो तो एक बस लूजर है, मैं तो बस उससे नफरत करती हूँ। तभी सीगल गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। और तभी यहाँ नानोई कुछ स्मेल करता है और एक पूछता है क्या हुआ नानोई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रैट की सेना भी आ चुकी है और सीगल अपना हेलमेट पहनते हुए कहता है कि चलो अब मैं फ्रंट लाइन की कमांड लेता हूँ और तुम सब लोग ऑगस्ट को देखो। हल्ले कहती है कि हम पांचों एक साथ नहीं जा सकते, बेन स्टेक और उसके फ्रेंड एक्शन के लिए रेडी है। सीगल कहता है कि तुम पागल मत बनो, सिर्फ वही है यहाँ जिनको एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम लड़ाई करो उन एनिमी कमांडर के खिलाफ। हल्ले कहती है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम में से कोई तुम्हें वहाँ ज्वाइन करे या ना करे, मेरा मतलब इसके बारे में तुम जरा सोचो। क्लेफेस कहता है ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और मैं धूल मिट्टी से हेट भी करता हूँ, मेरा काम तो बस बैकअप देना है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। और तभी सीगल यहाँ गुस्से से चला जाता है और रिक उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो चला जाता है। और यहाँ हल्ले कहती है कि अब वक्त आ गया है उन सबको अपने अच्छे शॉट से मारने का। और तभी रैट कहता है कि क्या हुआ बैरियर्स आखिर आए कहाँ से, और उनके पास वो शैडो, क्या वो जेल के कैदी है। और यहाँ पे ये ऑगस्ट शोर मचाने लगते हैं और यहाँ रैट हंसते हुए कहता है कि तो वो सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठा कर लिए हैं अब। और वो तभी अपने मैजिक को कास्ट करता है और तभी यहाँ सारे सैनिक डरने लगते हैं, पर सीगल आकर उनको एक धांसू सी स्पीच देता है जिससे वो सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और रैट कहता है कि मैं जानता हूँ तुम वही हो डेडशॉट, और वो कहता है चलो मेरे बीस्ट। क्या हुआ। और हम यहाँ ऊपर से देखते हैं कि डेडशॉट रैट पे बिल्कुल एम लगाए बैठा हुआ है, लेकिन तभी रैट नीचे झुक जाता है और कहता है कि तुमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी है। और वो अपने बीस्ट को कहता है कि हमारा टारगेट उस फोर्ट के टॉप है, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम मूव क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर वो एक मॉन्स्टर को मूव करने की कोशिश करता है पर वो उसमें नाकामयाब हो जाता है। फिर वो अपने मैजिक स्टाफ पर देखता है जिसका क्रिस्टल टूट गया है, जिसको देखकर वो डर जाता है। हल्ले कहती है कि क्या कोई मुझे समझाएगा हमारा असली प्लान क्या है। फिर वो कहती है कि सच में तुम्हारा असली प्लान है, कोई बात नहीं कुछ भी हो। डेडशॉट कहता है कि एक चीज याद रखना कि आखिरी बार हम सबके साथ क्या हुआ, रैट के पास खुद उन बीस्ट मैन को कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब वो अपने स्टाफ से उन सब बीस्ट मैन को कंट्रोल करता है। पीसमेकर कहता है कि अगर हमने सिर्फ एक रास्ता ऐसा निकाल लिया, और डेडशॉट कहता है फिर मैं उसको स्टाफ को खत्म कर दूंगा। रैट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इन सब ने इसके लिए इतनी मेहनत करी, उन लोगों ने बैरियर्स को बिल्ड करा और इतनी सारी ट्रूप्स को यहाँ लाए ताकि मैं अपनी बीस्ट की फ्रंट लाइन को पावर अप कर सकूं। और तभी वहाँ कुछ बीस्ट रैट को देखने लगते हैं, जिसको देखकर रैट बहुत ही डर जाता है और कहता है कि तुम रुको रुको, हम अभी भी एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं इस टूपी सी चीज के अलावा, हम दोस्त थे ना, अच्छे दोस्त सच में ना। और दो बीस्ट रैट को घेरने लगते हैं। और यहाँ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोकर हार्ले को बता रहा होता है कि शिकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जो लोग हमारे शिकार करने आए हैं हम उनको ही आपस में लड़वा दें। और यहाँ ये चारों लोग एक दूसरे पर फायर करने लगते हैं। और यहाँ प्रेजेंट सीन में हार्ले कहती है कि मेरा पुडिंग सच में एक जीनियस था डेडशॉट, तुमने अच्छा काम करा। डेडशॉट कहता है कि वो हमसे सिर्फ 700 मीटर दूर थे तो तुम इसको एक क्लच कह सकते हो। एनीवे तुम लोगों ने भी इससे कुछ अच्छा सीखा होगा, मैंने उस रैट पे बहुत सारे फेवर कर रखे थे पर इस दुनिया में काइंडनेस का कोई साथी नहीं है, बस तुम्हें मिलता है तो अपनी पीठ पे खंजर। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ बीस्टमैन कंफ्यूज हो रहे थे और उनमें से एक बीस्टमैन कहता है कि हमारे पीछे किंगडम्स के नाइट्स है ना। सीगल कहता है कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और तो पूछता है कि तुम सबने क्या करा। डेडशॉट कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है ये सारी चीजें बताने का, बस हमने अपने वादे के अनुसार उस आदमी को हरा दिया तो अब हम फ्री है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी एक नाइट आखिर कहता है कमांडर मेरे पास एक मैसेज है एनिमी आर्मी की तरफ से कि वो उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। सीगल कहता है कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। डेडशॉट चिक को कहता है तो अब जल्दी करो, हमें गेट के पास ले जाओ। और वो पांचों वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि महारानी ये सब अपने उसी जादुई मिरर से देख रही होती है। तभी वहाँ दो लोग आके कहते हैं कि मेरे पास कमांडर सीगल के तरफ से रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि बैटल हम जीत चुके हैं। तभी प्रिंसेस कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी हम एक
आराम से लुक देखते हैं महारानी का। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाकी के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।